छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ फसल नहीं बल्कि सत्ता की चाबी रही है। राज्य बनने के बाद से हर सरकार ने किसानों को साथ देने धान पर बड़े फैसले लिए हैं। उसका चुनावी लाभ भी उठाया है। अब साय सरकार किसानों को धान के साथ साथ दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी ऐसी फसलों की वैकल्पिक खेती के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये सहायता देने जा रही है। आखिर धान के मुकाबले कौन कौन सी फसल से होगा किसानों को लाभ? सरकार के फैसले पर क्यों गरमाई है सियासत? देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन, मटर, अरहर, मूंगफली, चने की फसल को बढ़ाने की होगी कोशिश। इन फसलों में 8 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ आता है खाद, बीज, सिंचाई का खर्च। दलहन और तिलहन की फसल पर 25,000 रुपए से 40,000 तक प्रति एकड़ होती है आय। मक्का, कोदो, कुटकी और रागी में आती है 10,000 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ लागत। बाजार में डिमांड अधिक होने की वजह से होती है 35 से 50,000 रुपए एकड़ तक आय। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फल, सब्जियों की फसल भी विकल्प के रूप में लगाए जा रहे हैं। धान के अतिरिक्त अन्य फसलों से कम लागत में ही होती है अधिक आमदनी। सरकार धान पर निर्भरता कम कर दलहन, तिलहन फसलों को दे रही बढ़ावा। दलहन, तिलहन फसलों पर सरकार देगी 15,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ धान के फसल पर किसानों की निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। दलहन और तिलहन के फसलों पर आदान सहायता बढ़ाकर किसानों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इस फैसले पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार धान खरीदी की चुनौती से बचने किसानों को दूसरी फसलों की ओर धकेल रही है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू कहते हैं, केंद्र सरकार अधिक चावल खरीदे तो भंडारण और खरीदी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खेतों का नेचर अलग अलग है। 3100 रुपए धान का दाम मिलने के बाद धान ज्यादा होने लगा है। अब हम फसल विविधीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम सभी फसलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सारा धान का चावल को केंद्र सरकार खरीदी करती, यदि ये खरीदी करे तो ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। दलहन की खेती को हम बढ़ाएंगे और तेल के उत्पादन को हम बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हम मिलेट्स की खेती की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब श्री अन्न का दर्जा दिया था तो निश्चित तौर पे हम सब का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि हम श्री अन्न को हम कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे हम नतीजे तक पहुंचाएं। इसके लिए भी हम लोगों ने कृषि उन्नति योजना में शामिल करके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। पर 15,000 प्रति एकड़ देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। खरीदी केंद्रों और भंडारण व्यवस्था में दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार फसल विविधीकरण को कृषि सुधार के साथ साथ व्यवस्था सुधार के तौर पर भी देख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है। जोगी सरकार से लेकर रमन सिंह, भूपेश बघेल और अब साय सरकार तक किसानों को लेकर सबसे बड़े फैसले धान के इर्द गिर्द ही होते हैं। ऐसे में फसल विविधीकरण की नई कोशिश कितनी सफल होगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।